हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप दो और पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे अमीन पटवारी हो, एएसआई भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, उसमें लगभग 10 से 15 नंबर कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखते हैं कि प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स और चित्रात्मक डाटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन है वह जो ग्राफिक्स और चित्रात्मक जो डाटा होता है उसको बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा बाइनरी डिजिट को ही पढ़ा जाता है दोस्तों, ना कि नॉर्मल डिजिट को। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला माउस, दूसरा डिजिटाइज़र, तीसरा ट्रैक बॉल, चौथा OMR। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र द्वारा दोस्तों जो ग्राफिक्स और चित्रात्मक जो डाटा होता है उसको बाइनरी डिजिट में इनपुट किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सबसे आम इनपुट युक्ति है। देख लेते हैं दोस्तों कि जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे आम इनपुट युक्ति कौन सा है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला है आपका कीबोर्ड माउस, दूसरा है माइक्रोफोन स्पीकर, तीसरा है डिजिटल कैमरा प्रिंटर, चौथा है आपका स्कैनर मॉनिटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला कीबोर्ड माउस। यही आपका सबसे आम इनपुट युक्ति है दोस्तों। देखो इसको एक बार व्यापम के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। देख लेते हैं दोस्तों जो डिजिटल कैमरा है वह किस प्रकार का डिवाइस है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा स्टोरेज, चौथा इनपुट एवं आउटपुट दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इनपुट। जो डिजिटल कैमरा होता है वह इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा है वह जो आउटपुट डिवाइस का समूह है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, तीसरा माउस प्रिंटर मॉनिटर, चौथा प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। यहाँ देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसमें कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है उसको। देखिए आपका स्कैनर है दोस्तों, यह इनपुट डिवाइस है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा की बात करें तो माउस है, वह भी इनपुट डिवाइस है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। यहाँ आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। देखिए इसको पटवारी 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कर्सर पॉइंट की बाईं ओर दिखाई देने वाले समप्रतीक कैरेक्टर को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी या की का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों जो कर्सर पॉइंट होती है उसके जो बाईं ओर जो है आपका दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर है उसको हटाने के लिए किस कुंजी या की का उपयोग किया जाता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्केप ESC स्केप या बैक स्केप, तीसरा डिलीट, चौथा स्पेस बार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बैक स्पेस का आपका जो बाईं ओर आपका जो डिजिट होता है या कैरेक्टर होता है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सबसे अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा है वह जो सबसे अच्छा ग्राफिक मुद्रण करता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा प्लॉटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्लॉटर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला OCR,
दूसरा कॉम, तीसरा ऑप्टिकल स्कैनर, चौथा वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कॉम। यही आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसको याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा इनपुट और आउटपुट दोनों, तीसरा आउटपुट, चौथा सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा आउटपुट। जो स्पीकर और हेडफोन है यह एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, इसको याद करके रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सीपीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा वीडीयू, चौथा आरएएस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वीडीयू। यही आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी नहीं है दोस्तों। सीपीयू भी नहीं है आपका, एएलयू भी नहीं है और आरएएस भी आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर हम लोग फुल फॉर्म बात करें जो वीडीयू है उसका, तो इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद करके रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक स्कैनर स्कैन करता है। देख लेते हैं दोस्तों जो स्कैनर होता है वह क्या स्कैन करता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पिक्चर्स, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संग्रहण के उद्देश्य से कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला स्कैनर, दूसरा माउस, तीसरा माइक्रोफोन, चौथा ट्रैक बॉल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला स्कैनर। स्कैनर द्वारा ही जो कागजी दस्तावेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। देख लेते हैं दोस्तों कि किसका उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला टाइपराइटर, दूसरा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तीसरा लेज़र प्रिंटर, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नवीनतम आउटपुट इनपुट तकनीक है? देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा वह है जो नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला थंडरबोल्ट, दूसरा यूएसबी, तीसरा सीरियल पोर्ट, चौथा पैरेलल पोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला थंडरबोल्ट। यही आपका नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लाइन प्रिंटर, दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चौथा पेज प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए किसी भी मैकेनिकल जो इम्पैक्ट है उसके बिना अगर कोई भी अक्षर या कैरेक्टर बने उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। अगर हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका जो कैरेक्टर जो मैकेनिकल इम्पैक्ट से बनता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करके। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें नोजल प्रयुक्त होता है जो कागज पर स्याही स्प्रे करता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा वीडीयू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा इंकजेट प्रिंटर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ
फोर्स किया जाता है वह क्या कहलाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर, चौथा लाइन प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में ही दोस्तों प्रिंटिंग करते समय आपका प्रिंटर हेड और आपका पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें दोस्तों, तो प्रिंटिंग करते समय इसमें कोई भी आपका फोर्स नहीं लगाया जाता, इसमें आपका लेज़र या अन्य उपकरण के माध्यम से प्रिंट होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ड्रम प्रिंटर, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा एक और दो दोनों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। देख लेते हैं दोस्तों कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला यूनि डायरेक्शनल, दूसरा बाई डायरेक्शनल, तीसरा सीक्वेंशियल, चौथा रैंडम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सीक्वेंशियल। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है दोस्तों वह सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस में इसमें प्रिंट होता है दोस्तों, इसलिए इसको सीक्वेंशियल फॉर्म बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, क्या पूछा है? प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देख लेते हैं दोस्तों कि प्रतियोगी परीक्षा होता है, उसमें जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए, उसी को इसमें पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा कार्ड पंचर, तीसरा ऑप्टिकल मार्क रीडर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR से पेपर होता है दोस्तों, उसको पढ़ने के लिए आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूज़र प्रोग्रामेबल है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला डंब टर्मिनल, दूसरा स्मार्ट टर्मिनल, तीसरा VDT, चौथा इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा इंटेलिजेंट टर्मिनल। यही इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? देख लेते हैं दोस्तों कि प्रिंटर की गति को मापने के लिए इनमें से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला CPS, दूसरा LPM, तीसरा PPM, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगर हम लोग देखें कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है, तो क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसका है आपका CPS का कैरेक्टर पर सेकंड है दोस्तों, जबकि LPM का है आपका लाइन पर मिनट, PPM का है आपका पेज पर मिनट, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है क्या कहलाता है? देख लेते हैं दोस्तों कि पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकने वाला जो इनपुट डिवाइस है वह कौन सा है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा कार्ड पंचर, तीसरा ऑप्टिकल मार्क रीडर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। देख लेते हैं दोस्तों कि मल्टी फंक्शन डिवाइस में कौन शामिल होता है उसको, देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला स्कैनर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा फोटो कॉपियर, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों जो स्कैनर होता है वह स्कैन भी करता है और साथ साथ प्रिंटिंग भी करता है, और साथ ही अगर प्रिंटर की बात करें तो यह भी स्कैन भी करता है और प्रिंट भी देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ये मल्टी फंक्शनल है,
कि एक से अधिक कार्य इन सब के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी लिया गया है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो तस्वीर होता है वह छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से ही बनता है, उसको क्या कहा जाता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पॉइंट्स, दूसरा इमेज, तीसरा डॉट, चौथा पिक्सल्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा पिक्सल्स। जो किसी भी प्रतिबिंब है या तस्वीर है उसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं दोस्तों, उसको पिक्सल्स कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। एक हार्ड कॉपी बनाता है या एक हार्ड कॉपी बनता है बोला गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला लाइन प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा प्लॉटर, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। हार्ड कॉपी आपका लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर साथ ही प्लॉटर तीनों के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी लिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।